अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। आज की हमारी ज़बरदस्ती रेसिपी है, उसका नाम है मीठी टिक्कियाँ। तो इसे दूसरी ज़बान में बिस्किट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जी बनाते हैं अपनी रेसिपी और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स इसके इस तरह से हैं। ये लिया है मैंने मैदा, तो मैं करीब करीब 2.5 कप के करीब मैदा लूँगी। ठीक है, ये मैंने शो करने के लिए यहाँ रख दिए। तो और ये है हमारा तिल, वाइट वाले तिल। ब्लैक भी आते हैं लेकिन मैंने वाइट वाले लिए हैं, तो इन्हें सेसमी सीड्स भी बोला जाता है। और ये है हमारा इलायची पाउडर, ये है 1 टीस्पून। और ये मैंने अभी 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सेसमी सीड्स, लेकिन मैं करीब 3 से 4 टेबल स्पून लूँगी इसके। ये है हमारा डेजिकेटेड कोकोनट और ये है हमारी सूजी। तो एक मेरा 1/4 कप है और एक है मेरा 3/4 कप। ठीक है जी, बाकी के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, सारा मैं नोट डाउन कर दूंगी। इसका बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी गड़बड़ हो जाएंगी, टूट जाएंगी। बहुत ही एहतियात से, बहुत ही संभाल के और बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए इसके इंग्रेडिएंट्स, वरना ये ऊपर नीचे हो जाती है, आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो जो मैं नोट डाउन करूँगी आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो चलिए जी अब शुरू करते हैं। तो मैंने कहा था ना कि मैं करीब 2.5 कप के करीब मैदा लूँगी। आप मैदा ऐसे भी ले सकते हैं, मैं छान ले रही हूँ थोड़ा सा, कुछ उसमें गांठें या कुछ इस तरह से कचरा वगैरह हो इसलिए। तो मैंने ये छान लिया है। और उसके बाद फिर हम ये पूरे में 2.5 कप ही लूँगी। और मैंने दूध लिया था आधा कप, लेकिन जब मैंने उसको यूज़ करा था आटा गूंदने में, आधा कप से भी कम दूध था। उसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव में वार्म कर लिया था। ठीक है, और हम अपना देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब हम इसकी डो बनाएंगे उसमें तो देसी घी ही आपको डालना है। लेकिन जब आप फ्राई करें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप देसी घी में फ्राई करेंगे या अपने रिफाइंड ऑयल में, जिसमें चाहे आप कर सकते हैं। तो मैंने तो देसी घी में ही फ्राई करी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं देसी घी में। तो ये हम लेंगे अब 2.5 कप मैदा, और देखिए मैंने 2.5 लिया है ना। अब मैं इसको छान रही हूँ, इसको छान लेंगे और फिर हम सारे अपने इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो सब इसमें ऐड करते जाएंगे। बहुत ही इसको संभाल के बनाने की ज़रूरत होती है, ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा, कहते हैं ना, डो बनने के बाद जब आप इसे फ्राई करेंगे ये बिगड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। तो मैं आप अपनी फिंगर से बता रही हूँ कि हमने ये 2.5 कप लिया है मैदा। तो अब चलिए अब देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। ये हो गया हमारा मैदा। अब हमने जो बताए थे, मैंने 1 टेबलस्पून के करीब तिल लिए थे, सेसमी सीड्स। ठीक है, ये हमारी देख लीजिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, सूजी 1/3 कप है। ठीक है, सूजी है। अगर आपकी सूजी मोटी हो तो प्लीज़ अपने ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड कर लेना, इसको थोड़ी बारीक कर लेना। मेरी बारीकी थी तो मैंने इसको ग्राइंड नहीं करी। ये है हमारा डेसिकेटेड कोकोनट, ये है हमारा 1/4 कप। ठीक है, ये हमने ये भी इसमें डाल दिया। और 1 टीस्पून के करीब हमारा हरी इलायची का पाउडर होगा। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेवर चाहिए उसका। ठीक है, ये हमारा इलायची पाउडर गया इसके अंदर, 1 टीस्पून इनफ है। ठीक है, उसके बाद अब हम लेंगे तेल अपने। ये मेरा 1 टेबलस्पून तेल है, तो मैं करीब 3 से 4 लूँगी, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हमारे तिल भी गए इसके अंदर। अब जाएगा हमारे, इनके हम करेंगे बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग, ताकि ये सब चीज़ें ड्राई जितनी भी हैं सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये नहीं कि कहीं तिल ज़्यादा चले गए, कहीं इलायची पाउडर चला गया, कहीं कुछ कोकोनट पाउडर गया, कहीं रवा गया। हर चीज़ को इतने अच्छे से मिक्स करना है, स्लोली। ये ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ही झटपट जल्दी से बना लें, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। मेरे करीब 2 से 3 घंटे लग गए थे इसको बनाने में, तो आप भी इसको पेशेंस के साथ बनाइएगा। ठीक है जी, अब ये मेरा है शुगर पाउडर। तो आपकी शुगर जैसी भी हो आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैंने करीब ये जैसे 2.5 कप मैदा लिया है, तो मैंने 1 कप शुगर ली और मैंने इसे अपने मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। तो अगर आपकी शुगर ज़्यादा मीठी हो तो आप उसको थोड़ा कम कर लेना, क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा मीठा हो गया ना तब भी आपकी ये टिक्कियाँ टूट जाएंगी, और अगर आपका मोमन भी ज़्यादा हो गया तो भी टूट जाएंगी।
तो यहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, तो मैंने 1 कप ली है। और जहाँ तक इंडिया का हिसाब है तो मुझे अंदाज़ा है वहाँ पे शुगर बहुत मीठी होती है, तो आप थोड़ी 1 कप से थोड़ी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये शुगर वगैरह ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, ठीक है। अब हमारा आता है देसी घी का टाइम इसमें मिलाने का। आप इसमें अंदर रिफाइंड ऑयल मत मिलाइएगा, देसी घी मिलाइएगा, बहुत ही अच्छी सी बनेगी सौंधी एकदम। तो अब हम इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, ये है हमारा देसी घी, और ये मैंने लिया है 1/3 कप, ठीक है जी। घी भी इतना ही डालिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, ना ही कम करिएगा। कम कर देंगे तो फिर आपकी सूखी सूखी बनेंगी, और ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो बनेंगी ही नहीं, टूट जाएंगी। तो ये मेरे जो जितना मेरा इसमें मैंने लिए इंग्रेडिएंट, जितनी जितनी क्वांटिटी के, आप प्लीज़ उतने ही लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा, इतनी ज़बरदस्त टिक्कियाँ होती हैं, मज़ा आ जाता है ना खाकर। खाए जाओ जी नहीं भरता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसकी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग। देखिए अब मैं किस तरीके से कर रही हूँ, हर तरफ से, चारों तरफ से पूरी, अगर मेरा ये कुंडे में रखा हुआ है सर्कल में, तो हर एक तरफ से कोना पूरा सर्कल ले लूँगी मैं इसको, ऐसे ही हाथों से मसल मसल के। फिर लास्ट में इसका एक टिक पॉइंट ये होता है कि, तो इसकी पहली ट्रिक ये है, तो आपके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। दूसरा ये है इसकी जो है ना मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरी, मैं इस तरह से कर रही हूँ, फिर मैं दोनों अपने हाथों में लूँगी और दोनों हाथों को ऐसे रब जैसा करूँगी, जैसे हाथों को हम अपनी हथेलियों को रब करते हैं। देखिए इस तरीके से ये करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से बहुत ही अच्छी मिक्सिंग होती है। मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको ये, ठीक है। तो ये ज़रूर करिएगा, इससे ये होगा आपकी बहुत ही अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो है हमारी परफेक्ट मिक्सिंग हुई है इनकी, वो हमें इस तरह से पता होगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था एक मैदे की, उसमें कि एक हम हाथ में लेंगे और इसकी एक मुट्ठी बनाएंगे, तो इसकी मुट्ठी सी बन जाएगी। देखिए ये इस तरीके से बन गया है ना। अब मैं इसको तोड़ूंगी, इट मीन्स ये परफेक्ट हमारी मिक्सिंग हो गई है। तो ठीक है, ये हमारी तीसरी ट्रिक हो गई है। बस इस तरह से करने के बाद फिर हम करेंगे फाइनल, इसका आटा गूंदेंगे, यानी डो बनाएंगे इसका। तो डो आप चाहें तो पानी से बना लें, आप चाहें तो दूध से बना लें। मैंने दूध ऐड कर लिया था, लेकिन अगर आप दूध ऐड करें तो लो फैट वाला ऐड करें, क्योंकि मैंने कहा ना कि इसमें अगर देसी घी ज़्यादा हो गया और दूध का भी फैट इसमें हो गया तो फिर ये टूट जाएंगी, बिगड़ जाएंगी। तो आप या तो आप पानी से गूंद लें या फिर आप दूध से गूंद लें। देख लीजिएगा, आपका लो फैट वाला दूध होना चाहिए, यानी मलाई हटा दीजिएगा और जो नीचे का जो दूध होता है वो ले लिएगा, ठीक है। और दूध आपका गुनगुना होना चाहिए। ऐसे ही पानी आपका थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, गर्म नहीं, वार्म, ठीक है। तो अब हम इसका आटा गूंदेंगे। तो ये मैंने आधा कप के करीब दूध लिया था, माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था, लेकिन ये दूध बहुत ज़्यादा है इसको गूंदने के लिए। ये जो मैं मेजरिंग कप दिखा रही हूँ ना, ये सिर्फ 2 कप गए थे इसमें, मतलब इतने में ही बन गया था। अगर आप पूरा डाल लेंगे ना तो आपका पतला हो जाएगा डो। हमें इसका बिल्कुल पतला डो नहीं बनाना है और सख्त डो बनाना है। सख्त का मतलब ये नहीं है कि आप इतना सख्त कर दें कि वो, मतलब जब उसकी रोटी टाइप बनाए तो वो हिले ही ना, मतलब थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। तो बस एकदम दूध भी नहीं डालना है, हल्के हल्के से हम लेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे, ठीक है। तो अब मैं देखिए ये दूसरा ले रही हूँ। तो ये तो मैं मेजरमेंट को दिखाने के लिए कर रही हूँ आपको। आप अपने हिसाब से कप से धीरे धीरे करके डाल के इसका आटा गूंद के तैयार करेंगे। जब ये आटा गूंद जाएगा हमारा, अच्छा सा पूरी फॉर्म आ जाएगी इसकी एक अच्छी सी, तो हम इसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये अभी देखिए मैं इस तरह से, तो अभी तो मैं गूंद रही हूँ। इसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करिएगा। ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ को, तभी समझ में आता है कि हाँ हमने कहाँ गलती करी, कहाँ सही चीज़ करी, ठीक है। तो ये मैंने अपना आटा गूंद लिया, देखिए इस तरीके से। देख रहे हैं ना कितना हार्ड है ये। बहुत हार्ड नहीं है कि पत्थर सा हार्ड हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा हार्ड है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए, आप चाहें तो इसको आधे घंटे के लिए रख लें, चाहें तो आप 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। एक सूती कपड़े से ढक दें या क्लिंग रैप से इसको कवर्ड कर दें ताकि इसमें पपड़ी ना जम जाए, ठीक है। इसको थोड़ी सी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब इसका रेस्ट हो जाएगा तो सीधे हम इसकी अपने चकला बेलन लेंगे और रोटी बेलेंगे। देखिए मैं आपको दूध दिखा रही हूँ कि हमारा दूध बच गया। सिर्फ ये 2 कप में ही, इसके मेजरिंग कप जो है इसमें ही बन गया हमारा ये आटा, ठीक है। तो बहुत संभाल के गूंदिएगा इसका आटा।
उसके बाद अब हम शुरू करेंगे इसका रेस्ट देने के बाद इसकी बिस्किट्स या टिकिए जो भी हैं, आप जो भी बोलें, उसको बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने अपना ये रोलिंग पिन ले लिया है, यानी चकला और बेलन ले लिया है, और अब हम इसको इस आटे को डिवाइड कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में, या फिर आप अपने हिसाब से ले लिएगा। हमें जो टिक्की है ये बिस्किट्स बनाने हैं, करीब करीब 1 इंच के करीब बनाने हैं। तो 1 इंच, जैसे 1 इंच का मतलब ये होता है हमारा जो फिंगर्स में जो हमारी 3 लाइन ड्रॉ होती है ना, अगर एक लाइन को अगर नेल से लेंगे तो ये हमारा 1 इंच के करीब कहलाता है। तो हमें 1 इंच नहीं लेना, 1 इंच तो बहुत मोटा हो जाएगा, मतलब इस फिंगर का जो पोरुआ है इसका आधा इंच लेना है। या आप अपने अंदाजे से ले लिएगा, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाना है और बिल्कुल पतले भी नहीं बनाना है कि फिर वो खाए ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आधा इंच के करीब आपकी इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। अब हम अपने इसमें इक्वल पार्ट्स में कर लिया, सिंपल जैसे रोटी बेलते हैं। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही गोल गोल एकदम फाइन सी रोटी बनानी है, बहुत अच्छी बनानी, क्योंकि हमें रोटी नहीं बनानी, हम तो रफली बनाएंगे। और अपने कटर से, या आपके पास कुछ भी हो, बोल हो या छोटा सा ग्लास हो, कुछ भी हो जो आपके पास अवेलेबल हो, कोई शेप हो, आप उससे इसको कट कर लिएगा। तो मेरे पास शेप्स थी, तो मैंने ना ज़्यादातर तो हम लोग जो टिक्कियाँ बनाते हैं सब लोग गोल शेप में ही बनाते हैं, लेकिन घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मैंने शेप्स में बनाए थे ताकि बच्चे खुश हो जाएं। जब हम इसको बेलना शुरू करेंगे, इसकी रोटी बनाना शुरू करेंगे, तो हम इसको ग्रीस कर लेंगे, चकले को भी और बेलन को भी, दोनों में हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। और बस इस तरीके से इसको बेल लेंगे, और बेलने के बाद बस कटर से हमें कट करनी है। बस एक आप देख लीजिए, मैंने 2-3 तरीके से करके बताई हैं। मेरे पास कटर में शेप थी, एक फ्लावर की थी, एक हार्ट की थी, एक स्टार की थी, एक राउंड थी। तो मैंने शेप से कर लिया था। कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है कि आप कोई ऐसे ही कटर चाहिए, आप घर में सिंपल जो छोटे ग्लास होते हैं ना बच्चों के, उससे भी बना सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको उठाने की कोशिश करी तो देखिए ये टूट रही है ना, तो आप इसको उठा के पलटिएगा नहीं रोटी की तरह, हमें बस एक ही बार बेलनी है इसको इस तरीके से। तो देखिए मैं इसे कटर से राउंड शेप में इसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से इसमें 3 या 4 बन जाएंगी आपकी, देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से जितनी भी बन जाए। उसके बाद हम ये राउंड जितने भी हैं ये निकाल लेंगे, जो इसमें एक्स्ट्रा है उसको वापस दोबारा से बेल लेंगे। फिर से यही प्रोसेस हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे 3 तो बन गए, चौथा भी बन जाएगा, लेकिन इसमें चौथा जो है वो थोड़ा सा मैंने उठाने की कोशिश करी ना, तो ये देखिए ये थोड़ा सा टूट गया था हमारा। तो इसको आप उठाने की कोशिश मत करिएगा इस तरीके से जैसे मैंने उठाई थी। तो ये हमारे 4 बन गए। अब इसमें जो हमारा ये एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको निकाल लें, और इसको फिर दोबारा से रीयूज़ करेंगे हम इसे। ठीक है, दोबारा से बेलेंगे। तो ये हम निकाल लेंगे, और बस अब हमें करनी है अपनी फ्राइंग की तैयारी। इस तरीके से आप अपने सारे बना लिएगा, सारे के सारे जितने भी हैं। ठीक है, जैसी भी शेप्स आपको पसंद आए। ग्लास भी छोटा होता है, बड़ा होता है, जैसा वैसे ये जो साइज़ है ये मैंने लिया है, बिल्कुल मीडियम साइज़ लिया है, ये सही है। इससे छोटा साइज़ भी था मेरे पास, इससे बड़ा भी था। तो इधर हमने अपने देसी घी में फ्राई कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है मीडियम टू लो होना चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए कि डालते ही टूट जाए। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारी ये बन रही हैं या नहीं बन रही है, टूट रही हैं। तो मैंने एक छोटा सा रफली छोटा सा बनाया था, उसको डाल के देखा था, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटा था। तो मीन्स हमारा डो वगैरह सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, और मैंने अब इसको फ्राइंग करना शुरू कर दिया है। अच्छा, फ्राइंग करते में भी आपको एकदम से बहुत सारी नहीं डालनी है, आपका जितना बड़ा कढ़ाई हो या कोई बर्तन हो उसी डालिएगा, क्योंकि आप ऐसा लग रहा होगा अरे फ्राई करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये फ्राई करने में ही टूट जाती हैं। इसको बहुत ही हल्के से उठाना होता है। जैसे ही एक तरफ से थोड़ी सी की थी तो मैंने इनकी साइड चेंज करती थी, इनको फ्लिप कर दिया था। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको इतना ही सेकना है, इससे ज़्यादा नहीं सेकना है। हो सकता है कि इसमें कैमरे में इसका कलर थोड़ा सा डार्क आ रहा, कभी तो डार्क आ रहा है, कभी हल्का आ रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी ब्राउन और वाइटनेस कलर नज़र आना चाहिए, वही परफेक्ट कलर होता है इसका। तो देखिए ये मैं बहुत धीरे धीरे उठा रही हूँ, और ऐसे नहीं है कि एक साथ उठा लेंगे, बहुत ही संभाल के उठाइएगा, तभी ये आपकी सिक्के रेडी होंगी, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगी। ठीक है, अच्छा चौथी इसकी जो ट्रिक ये है कि कभी भी हमें ऐसे बर्तन में नहीं रखना चाहिए
जैसे कि प्लेट है, कूंडा है, जिसमें एयर पास ना हो। ये देखिए मैंने ऐसी एक छन्ना लिया है जिसमें होल्स हो रहे हैं, इसमें मैं रख रही हूँ, और ताकि ऊपर नीचे से इसमें से हवा पास हो जाए। और ये जब अभी क्योंकि ये गर्म है तो ये बिल्कुल ही मुलायम है, अगर आप इसे हाथ में ले लेंगे तो ये फ़ौरन ही टूट जाएंगी। तो इनके बीच में एयर पास होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वो डलिया ली है। थोड़ी सी हवा लगते ही ये एकदम से अपनी सही पोजीशन ले लेंगी, मतलब पक्की हो जाएंगी, फिर ये टूटेंगी नहीं। खाते वक्त ही आप अपने हिसाब से तोड़िएगा। तो ये देखिए दूसरा मैंने सैंपल अपना ये बनाया हार्ट की शेप में, तो ये भी मैंने डाल लिए। इसी तरीके से मैंने फ्लावर की शेप ले ली थी, और इसी तरीके से एक मेरी एक स्टार की शेप थी, तो ये मैंने ले ली थी। तो बच्चे खुश होते हैं शेप्स वगैरह देख के, तो मैंने इसलिए बना ली थी। आप चाहें तो गोल शेप का ही बना सकते हैं, गोल सबसे ज़्यादा आसान भी होता है। ये है मेरी स्टार की शेप, ये भी मैं आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए कितना अच्छी लग रही है ना, टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये मेरी देखिए और सारी की सारी मेरी फ्राई हो गई हैं। हो सकता है आपको कहीं कलर डार्क लग रहा होगा, तो लेकिन ये सिर्फ लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, वरना ये इतनी डार्क नहीं है। मैंने भी सोचा कि ये कैमरे में इतनी डार्क क्यों आ रही, इतनी डार्क नहीं होती हैं, और मतलब ठीक होती हैं, हल्की सी ब्राउन वाइटनेस होती है इसके अंदर। ठीक है, ये मैं आपको शेप्स दिखा रही हूँ। स्टार है और हार्ट है, देखिए कहीं से भी मेरी टूटी फूटी नहीं है, हवा लग गई, कितनी अच्छी लग रही हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी, और मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, क्योंकि जब हम कुछ भी वीडियो बना रहे होते हैं या सोचते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी होती है, दिमाग में सोचना भी होता है कि अब हम क्या बनाएं, कैसे बनाएं, क्या करना है। तो ये देखिए मैं हाथ में रख के 4 शेप्स दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ना, देखने में भी प्रेजेंटेबल लग रही हैं एकदम। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खाली वीडियो देख के ना जाएं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।